द्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वां सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। आज का यह सेशन वर्मम चिकित्सा और उसके उपयोग के विषय की माहिती हेतु आयोजित किया गया है। मेरी आवाज स्पष्ट है? हाँ जी। हाँ जी। भावनगर के प्रकृति प्रेमी एवं समग्रतया बीज और वृक्ष को समर्पित ऐसे श्री किशोर भाई भट्ट के अनुग्रह और प्रस्ताव से यह कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है और इसमें डॉक्टर विरल भाई देसाई का सहयोग प्राप्त हुआ है। डॉक्टर विरल भाई देसाई का जीवन निष्ठा आरोग्य केंद्र बड़ौदा के पास मही नदी के तट पर उमेटा गांव में स्थित है। मैंने इस आयोजन के बारे में डॉक्टर देसाई से जब बात की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और अनुमति दी। तो यह वर्मम चिकित्सा की कार्यशाला उनके केंद्र पर आयोजित की जाएगी। बी इन ब्लिस विथ मी एकेडमी बेंगलोर और जीवन निष्ठा केंद्र इनके संयुक्त प्रयास से ये संभव हुआ है। अब हम वर्मम चिकित्सा के विशेषज्ञ और तज्ञ आदरणीय श्री रमेश जी और वेणी जी का संक्षिप्त परिचय करते हैं। उसके पश्चात इस विषय की माहिती हम उनसे प्राप्त करेंगे। रमेश जी बी इन ब्लिस विथ मी एकेडमी बेंगलोर के प्रोपराइटर है, वर्मम कल्प रिजुवेनेशन सेंटर और वर्मम एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर के फाउंडर है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रांस डिसिप्लिनरी हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर के सीनियर रिसर्च एसोसिएट्स है, आयुर्वेद में वर्मम के प्रोटोकॉल का स्टैंडर्डाइजेशन के CCRAS कमेटी के वो सदस्य है। उन्होंने वर्मम की प्रथम अंग्रेजी पुस्तक का लेखन कार्य किया है। उनकी वर्मम के ऊपर 2 पुस्तकें हैं। अगस्त्य वेलनेस के डायरेक्टर है। आपने 3000 से ज्यादा वर्मम के विद्यार्थियों को तैयार किया है। वर्मम के ज्ञान के प्रसार हेतु हेल्थ थ्रू वर्मम चैनल लॉन्च किया है और राष्ट्रीय स्तर पर वर्मम को ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम के तौर पर प्रस्तुत किया है। आपको सिद्ध मर्म वैद्य रत्न से 2016 में सम्मानित किया है। दूसरा भी अवार्ड है जो तमिल में शायद मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए माफ करना। और इन सभी इनके और ये सभी कार्य में इनकी सहयोगी वेणी बालन जी है। तो ये मैं उनका संक्षिप्त इसलिए कह रहा हूँ कि परिचय बहुत लंबा है, आधा घंटा लगेगा पूरा परिचय देने में। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि ये हमारा वर्मम चिकित्सा की विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। आप म्यूट कर दिए। नहीं, मेरा म्यूट हुआ, आपका तो हाँ। रमेश जी का जस्ट हाँ। सब लोग नमस्कार है। सो वर्मम चिकित्सा एक पुराना 5000 साल का पुराना है। फिर भी इतना उन लोग मर्मा किसा का सीक्रेट रखा है कि बोलो इसमें जल्दी दर्द कम हो जाता है। वो बागर आ जाएगा, हमारा खुद का व्यापार कम हो जाएगा। इसके लिए वो रीति से ये बागर नहीं आने के लिए वो छुपा के रखा है। फिर भी हमें क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा से वहाँ से लेके वो ट्रांसलेट करके हर लोग को पहुँचाने के लिए हमें कोशिश करते हैं। हमें कैसा ही है, राम के लिए एक ब्रिज बनाया ना तमिलनाडु से श्रीलंका तक रामेश्वरम, ऐसा मेरे भी एक एक पत्थर भी निकाल के डाल डाल के हमें ब्रिज बना रहे। आपका सभी सहाय मिल जाएगा, वो ब्रिज जल्दी बन जाएगा। हमें किधर ये पहुंचाना है जल्दी पहुंच जाएगा। अभी तक ये तमिलनाडु पे ये कोने पे कन्याकुमारी पे वो अभी वो पड़ा है। वहां भी उन लोग उतना इज्जत नहीं देता कि बड़ो खुद का है ना,
बागर भी किसी भी नहीं देता है। इसके लिए हमें वहां से थोड़े थोड़े से लेके हमें वो हमें बांट रहा है। अभी तक हमें 1% तक उनके पास लिया है। 100% में 1% तक मिला है। वो 1% में क्या क्या कर सकते हैं? कुछ भी, हर इंसान को हर दिन का काम से कुछ भी दर्द है, वो 2 मिनट से इलाज दे सकते हैं। कितना मिनट से? 2 मिनट से इलाज देख सकते हैं। वो अभी नया शुरुआत तो है दर्द, 2 मिनट से ना। नहीं सर 6 महीना तक है तो एटलीस्ट 2-3 टाइम इलाज दे के बराबर रेडी कर सकते हैं। नहीं सर 10 साल हो गया तो थोड़ा टाइम लगता है। फिर कितना जल्दी पहुंच जाएगा, कितना जल्दी ये शुरुआत कर देंगे आप ट्रीटमेंट देने के लिए, उतना जल्दी आप इलाज जल्दी मिल जाता है। ऑपरेशन नहीं चाहिए, इसमें दवा नहीं है। सिर्फ हमारा ये वैद्य के लिए क्या यूज होता है? हमारा हाथ। क्या यूज होता है? सिर्फ हमारा हाथ। ये हाथ में प्यार भी दे सकते हैं, मार भी सकते हैं, है ना? फिर इसमें और एक भी दे सकते हैं, क्या कहते हो, प्यार से इलाज भी दे सकते हैं। वो इलाज देने में क्या होता है, सब हर लोग के पास हमारा ब्लेसिंग ज्यादा मिलता है। उनके पास हमारा ब्लेसिंग मिलना ज्यादा मुश्किल है। दिल से ब्लेस करने वाला ज्यादा कम हो गया दुनिया पे। फिर किसी भी दर्द से निकल गया, वो खुद से दिल से ब्लेसिंग करता ना, उससे ज्यादा किससे भी कमाई नहीं है दुनिया पे। ओ कितना खुश होता है एक दिल को, हमें किसका किसका भी बड़े लोग का ब्लेसिंग मिल जाता है। वो ब्लेसिंग कुछ भी मेरा प्रॉब्लम है संभाल सकते हैं। खुद का मुझे बीमारी नहीं आता है, क्यों बोलो? इन लोग का ब्लेसिंग है। मैं किसे किसे इलाज दिया, उन लोग का सिर्फ ब्लेसिंग है। मुझे अभी तक कुछ प्रोटेक्शन है, वो मेरा वॉरियर है। वॉरियर क्या बोलते हैं? मुझे संभाल के रखते हैं, क्यों बोलो? उनका ब्लेसिंग मेरा साथ होते हैं कभी भी। एंड मेरा हिंदी तो थोड़ा संभाल के आप सुनना, फिर वेनी का तो और अच्छा हो जाएगा, डोंट मिस्टेक मी। वेनी थोड़ा अच्छा हिंदी बात करेंगे। आप हमें पीपीटी वेनी मैडम शेयर करेंगे, हमें सच क्या है, वर्मम का सच क्या है वो जरूर देखेंगे अभी। प्लीज वेनी। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार सभी को। तो अभी संजय जी ने इन बहुत शॉर्ट अपने सर का एक इंट्रोडक्शन दिया है। तो हमने पहले शुरू किया था वर्माकल्पा रिजुविनेशन सेंटर। तो यहाँ पे पूरा वर्मम के बारे में रिसर्च हो रही है। ये वर्मम जो है 5000 साल से भी पुराना एक चिकित्सा प्रणाली है। तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं आज। और ये क्या करता है, अपना नस, अस्थि और मन, इसके संबंधित जो भी बाधाएं आती है हमारे स्वास्थ्य में, उसको संभालने के लिए ये बहुत बहुत मददगार होता है। तो ये हमारे रमेश बाबू जी आपने अभी मिले हैं। तो उनके बारे में कितना भी बोला जाए, आप अगर इंटरनेट में देखोगे वर्मम और रमेश बाबू ढूंढेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। हजारों लिंक मिलेंगे आपको, हजारों वीडियो मिलेंगे। आप पूरी जानकारी उनके बारे में ले सकते हैं। ये वर्मम को तमिलनाडु से बाहर पहले बार अगर कोई लेकर आया है तो वो है मेरे गुरुजी। मैं बहुत इसके साथ गर्व के साथ बोल सकती हूँ। तो मैंने इनसे सीखा है, और इनके साथ इतने साल काम करने का और इसके बारे में रिसर्च करने का भी मुझे एक मौका मिला है। तो धन्यवाद सर। तो अभी अ, हम लोग वाले देवम बोलते हैं, त्रिपुरा सुंदरी। सो ये देवी के अनुग्रह के साथ और पीपीटी शेयर धन्वंतरी करना, के अभी साथ। वी आर नॉट सीइंग पीपीटी। सर आई हैव शेयर्ड। Yes, yes, we can see. आई कैन सी नाउ, सॉरी, या गो। या सो इनके आशीर्वाद के साथ हम शुरू करते हैं। हाँ, तो हम यस सर, नाउ इट इज हियर। या व्हाट इज वर्मम, वाई वर्मम? सो हमें इधर देखेंगे वर्मम क्या है। हमारा हर दिन आप लोग क्या करते हैं, यू आप विनी, आई थिंक यू कैन गो अहेड, दैट विल बी गुड। ओके। तो आज के हम ये जो सेशन है इसमें हम क्या सीखेंगे, ये वर्मम क्या है और इसका जो प्राचीन जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास जो है वो क्या है, और इसको कैसे हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं, और वर्मम को अपने दिन नित्य जीवन में कैसे इसका उपयोग लेकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में हम सुनेंगे और सीखेंगे।
तो ये वर्मम क्या है? तो पहली बात तो आप सबको सोचते होंगे ये कुछ तो नया चीज हमारे लिए कुछ लेकर आए हैं, 5000 साल पुराना एक शैली है बता रहे हैं, पर क्या है इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है। तो हम ऐसा एक उदाहरण लेते हैं। समझो आप अभी सब गुजरात में रहते हो और इंडिया के कहीं कहीं दूर दूर जगह में रहते हो, और हम यहाँ बैंगलोर में हैं। अगर हम बैंगलोर से आपके यहाँ पहुंचना हो तो हम कितने किलोमीटर आपके तरफ ट्रैवल करके आएंगे, है ना? तो वहां पे बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे जंक्शंस, बहुत सारे, अगर समझिए आप ट्रेन में आते हैं तो ट्रेन में आते वक्त बैंगलोर से गुजरात तक का जो कनेक्शन है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे जंक्शंस होंगे, मतलब बहुत जगह होंगे, उसके बहुत सारा रीजन्स, जोन्स बोलेंगे, डिवीजन बोलेंगे, और इतने सारे स्टेशंस होंगे, और इसको सब पार करके आपके यहाँ आना पड़ेगा, है ना? तो ये जो जोन जो है, ये हर एक जोन जो है उसको हम वर्मम स्थल कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब ऊर्जा शक्ति सिर से पैर तक चलती है तो वो हर एक जगह जो पहुंच पहुंच के चलता है, जैसे हाथ तक, फिर वहां से कंधे तक, कंधे से गर्दन पे, गर्दन से सिर पे, ऐसा जब ऊर्जा शक्ति चलती है वो भी ऐसे हर एक स्थल में, जैसे स्टेशन में रुकता है ऐसा एक एक स्थल में रुकता है। इस स्टेशन को हम वर्मम कहते हैं। तो ये वर्मम जो है अपने लाइफ में, मतलब अपने जो शरीर में ऊर्जा शक्ति, प्राण शक्ति बन के हमारे शरीर के अंदर ये प्रवास करती है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करती है। और इसके अंदर सटल एनर्जी, मतलब सूक्ष्म ऊर्जा बोलते हैं, सूक्ष्म रूप में छुपा हुआ ऊर्जा कहते हैं। ये जो है अपना शरीर में पूरी तरह फैलती है। जैसे समझो आप, अगर पैर के नाखून में अगर कुछ होता है, कुछ लगता है, हमें समझ में आता है ना? क्यों आता है? क्योंकि वहां से एक छोटी सी तिनका, जैसे हम अपने नसों से एक सिग्नल पहुंचती है कि वहां पे लगा है, मतलब वहां से यहाँ तक कुछ तो ट्रैवल कर रहा है। तो वो शक्ति जो है इसके थ्रू, ये वर्मम के थ्रू भी चलता है। और ये जो भी काम करता है उसको हम सरम कहते हैं। और ये क्या करता है? हमारे शरीर में 72, ओके, 72,000 72,000 नाड़ी होते हैं, उस नाड़ी को ये कनेक्ट करता है। और ये जो प्राण शक्ति है हर एक जगह जाते वक्त कुछ स्थल में रुक जाती है, और ये जो रुकी हुई ऊर्जा शक्ति है उसको हम आड़ंगल कहते हैं। ठीक है? तो अभी जब प्रवास करते हैं वहां बीच बीच में जो स्टेशन में रुक के जाता है उसको वर्मम कहते हैं। और यहाँ पे क्या मामूली तरीके में क्या होता है, जैसे हमारा रक्त, मांस, दैट इज मसल, और फिर खून, और लिम्फ कहते हैं, हमारे शरीर में एक लिम्फ करके एक ये होता है। सो ये सब जो मिलता है ना, वो जो मिलने की स्थल है उसको हम वर्मम कहते हैं। Veni, हाँ can you सर, go a little faster in this because या one आई now विल गो, session आई will विल गो, yeah. यस सर। सो हमारे शरीर में 108 ऐसे वर्मम स्थल है, और उसमें 12 स्थल जो है उसको हम पड़ु वर्मम कहते हैं, मतलब ये बहुत ही मेजर होता है, और अगर यहाँ पे चोट लगा तो वो जानलेवा भी हो सकती है। ऐसे ही 96 तोड़ु वर्मम बोलते हैं, तोड़ु वर्मम मतलब छोटे वर्मम होते हैं। ये वर्मम स्थल भी हमारे शरीर में ऐसा विभाजित हुए हैं। तो हमारा शरीर, आत्मा और मन, ये तीनों जहां मिलता है उस स्थल को हम वर्मम कहते हैं। और जब यहाँ पे बैलेंस, सबका संतुलन होता है तो ये हम स्वास्थ्य में रहते हैं, और जब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ बिगड़ जाती है तो हमारा स्वास्थ्य में अड़चन आ जाती है। और ये जो वर्मम थेरेपी है इसका एक थेरेपी रूप होता है, तो इसको हम कई मरुत्वम कहते हैं। और इसमें अ, इसमें ही, इसमें क्या है, जैसे अपना युद्ध युद्ध जो होता है, या फिर कराटे या कुंफू जो होता है, मार्शल आर्ट्स, उसमें चोट लगने से भी वो वर्मम स्थल को उपयोग करते हैं, और वहां चोट भी लग सकती है। और ये वर्मम के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो है, अपना शरीर में अगर कोई व्याधि, मतलब इम्बैलेंस होता है, डिजीज होता है, तो उसको ठीक कर सकते हैं।
और हमारा शरीर को अच्छा सा, जैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बोलते हैं, हम अपने आप के खुद का स्वास्थ्य को हम देख सकते हैं। और सेल्फ डिफेंस मतलब जैसे हम किसी और को अपने से अगर कोई अटैक करता है तो उसको रोकने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और दिमाग में शरीर के अंदर भी हम लोग ऐसे ही सेल्फ डिफेंस मतलब इम्यून सिस्टम जो है, रोग निरोधक शक्ति जो है, वो भी एक तरीके का वर्मम होता है। और अपना शरीर को अगर ठीक करना हो मतलब और स्वास्थ्य बनाना हो, कायाकल्प जैसा बनाना हो, तो उसके लिए भी वर्मम काम आती है। और इसमें मेडिटेशन, जैसे कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं और आत्म आत सो जैसे इसमें होते हैं आध्यात्मक रास्ते में अगर चलना हो तो वहाँ भी ये वर्मम बहुत काम आती है। तो ये थेरेपी कैसे अलग होता है? बाकी भी बहुत सारे थेरेपी है ना, जब हमारा शरीर में कुछ स्वास्थ्य में डिस्टर्बेंस आता है तो हम जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन वर्मम में क्या है, एक तो पहले वो क्लेंस करता है। क्लेंस मतलब हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स बढ़ गया है, जैसे अपना स्ट्रेस लेने से, अपना खाना और अपना लाइफस्टाइल, जीवन शैली जो है, उसकी वजह से जो भी हमारे शरीर में टॉक्सिन है, वो वात जो है वो अगर जम जाता है तो उसको पूरा हटाता है पहले। तो हटाने की तरीके में वर्मम का प्रयोग होता है। फिर दूसरा जो है प्रिवेंशन, मतलब कुछ रोग ना आए इसके लिए हम उसको प्रिवेंट करते हैं। और फिर जो ऑलरेडी बाधा आ गई है उसका हम हल निकालते हैं वर्मम के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं, पहले कैसा था तबीयत और फिर ट्रीटमेंट के बाद कैसा है वो भी हम इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उसके बारे में भी हम चर्चा करके उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, बाकी जगह अगर आप जाएंगे तो जैसे घुटनों में दर्द है मतलब सिर्फ घुटनों का दर्द को ही देखेंगे, लेकिन उससे संबंधित क्यों ये घुटने को दर्द हुआ, कैसे इसको हल कर सकते हैं, वो नहीं, पूरी तरह से नहीं देखते। तो ये क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब सभी तरीके से हम अप्रोच करके फिर उसका ये करते हैं। और यहाँ पे बहुत समय बहुत बार अगर देखेंगे तो इसको दवाई का उपयोग नहीं करते हैं और इसको नॉन इन्वेजिव कहते हैं, मतलब कोई भी चाकू चूरी कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ अपने हाथों से ये ट्रीटमेंट होती है। तो यहाँ अपने शरीर में ये वर्मम जो है इसका विभाजन होता है, जैसे हर तरीके से, जैसे भी आप देखो हर तरीके से ये 108 बनती है, इसीलिए 108 का बहुत मुख्यत्व भी है हमारे जिंदगी में भी। जैसे आप कोई मंत्र पढ़ते हो तो भी 108 बार कहते हो, तो ऐसा हर एक जगह में है। ऐसे ही वर्मम भी पड़ु वर्मम और तोड़ु वर्मम मिलाएंगे तो 108 होता है। जैसे अपना शरीर का विभाजन करके सिर पे इतना वर्मम और गर्दन से नाभि तक 45 वर्मम है, फिर नाभि से गुद तक तो वहां पे 9 वर्मम होता है। ऐसा हर जगह जो विभाजन होता है सब मिला के भी 108 ही होते हैं। जैसे चक्रास से देखो, पंचभूत से देखो या त्रिदोष से देखो, कहीं से भी आप 108 नंबर पर ही पहुंचेंगे। तो ये वर्मम कहाँ से आया है? क्या कहा जाता है कि शिव जी और पार्वती जी एक बार इसमें हिमगिरी में, शिवगिरी का पहाड़ में चल रहे थे और वहां पे एक इंसान को चोट लगी हुई थी और वो लेटे हुए थे। तो पार्वती जी ने कहा कि इनको कुछ हुआ है, आप जरा कुछ देखो क्या हुआ है। तो शिव जी मना नहीं कर पाए और उन्होंने अपना एक छड़ी निकाल के ऐसे एक जगह पे अपना छड़ी को घुमाया और वो वेड़ जो है वो एक्चुअली एक हंटर था, तो वो तब से अचानक से उठ गया और धन्यवाद बोल के वो नमस्कार करके चला गया। तो पार्वती जी ने पूछा आपने ऐसा क्या किया कि एक बार एक जगह ऐसा हाथ लगाया और वो खुद से उठ गया, तो पहले ही भी कर सकते थे ना। तो उन्होंने बोला इसका जो मैंने अभी किया इसको हम वर्मम कहते हैं। उसका प्राण जहाँ पे अटका था उस जगह पे मैंने मारा इसीलिए वो उठ गए। तो उन्होंने पूरा तरीका जो वर्मम का कैसा चिकित्सा होता है पूरा प्रणाली को उन्होंने पार्वती जी को सिखाया। और पार्वती जी ने क्या किया, अपना बेटा अपना दूसरा बेटा जो है कार्तिकेय, उसको हम मुरुगन कहते हैं, तो उनको ये पूरा सिखाया जब वो एक युद्ध के लिए जा रहे थे। फिर ये मुरुगन ने क्या किया, फिर से
दक्षिण भारत में आकर वहां पे अगस्त्य महामुनि जो थे उनको ये पूरा चिकित्सा प्रणाली के बारे में उन्होंने बताया और वो उसको ग्रंथ जैसे लिख के सबको और लोगों को भी सिखा रहे थे। तो उनमें से एक और महामुनि है बोगर, तो इन्होंने भी सीखा। फिर बहुत सारे 18 मुनि सब ने ये जो प्रणाली है इसको फैलाने की कोशिश की और बहुत सारे अपने डिसाइपल्स मतलब शिष्य को बनाए। तो वहां से ट्रीटमेंट्स मतलब दूसरों को जब वर्मम का तरीका अपना के जो भी स्वास्थ्य में तकलीफ होते थे जैसे अस्थि नस और मन के जो भी तकलीफ होते थे उसको ये ठीक करते थे। तो इसी को हम मार्शल आर्ट्स में भी देखते हैं, जैसे कराटे है, कुंफू है, ये जो भी आप बाहर देखते हो ये सभी में ये वर्मम का प्रयोग पक्का होता ही है। और ये इतना 5000 साल से भी बहुत ही पुरानी है और इसको हम बाहर आजकल हम देख रहे हैं कि वो तमिलनाडु से जैसे कुमरी कंडम बोलते हैं, वो एक कॉन्टिनेंट था, मतलब वो समुद्र में वो पूरा हिस्सा डूब गया, फिर छोटा सा हिस्सा था कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी में थोड़ा सा ये ज्ञान जो है वहां पे है और वो ज्ञान को हमारे गुरुजी जो है रमेश बाबू ने वहां पे अपने बहुत साल अब तक 25 साल से ज्यादा हो गया है उन्होंने सीखा है और अब तक सबको पहुंचना चाहिए करके वो जैसा कि जिस तरीके से आपको पहुंचाए तो आसान होगा उस तरीके से वो पहुंचा रहे हैं। सो यू वुड लाइक टू टेक? I am coming. थैंक यू। Hello. Yeah. यस Thank you. यस So अभी हमें देखेंगे हर दिन का लाइफ पे कभी भी हमें कैसा वर्मम यूज करते हैं लाइफ। आपको सबको वर्मम पता है ऑलरेडी, आपको पता है वर्मम आप लोगों को क्या पता है, फिर वो उनका नाम पता नहीं है, फिर वो एक्शन तो कर रहा है, आपका खुद का हीलिंग हो रहा है हर दिन। आप लोग जरूर वर्मम यूज करते हैं, फिर कैसा यूज करते हैं वो हर दिन के लिए आप पता नहीं चलता है, समझ लेना। अभी मैं बताऊंगा वो कैसा है। आ, ये पीपीटी आटमो अभी आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारा साथ, फिर वो भी चेक कर सकते हैं कैसा चलेंगे। ओके, कभी ज्यादा खाना खा लिया, रात को डिनर ज्यादा हो गया, क्या करते हैं आप, हाथ ऑटोमेटिक पेट के ऊपर जाके ऐसा गोल फिरता है। कैसा गोल फिरता है, क्लॉकवाइज गोल फिरता है, ऐसा देखो, ऐसा फिरता है। ऐसा नहीं होता है, उल्टा नहीं होता है, सिर्फ ऐसा फिरता है। देखे है ना, हर लोग ऐसे करते हैं, दुनिया में हर लोग किधर भी हो ऐसे करते हैं। ऐसा करने में क्या होता है, ऑटोमेटिक वहां से वर्मम स्टिमुलेट होता है, इसके लिए उनका डाइजेशन ज्यादा होता है। डाइजेशन को तो क्या बोलते हैं, पाचन पाचन पाचन। पाचन पाचन। पाचन जल्दी होता है, क्यों बोलो, वो हाथ वो गोल फिरने एक टाइम का क्या क्या वर्मम यूज होता है, तो उंदी वर्मम एक है, उंदी वर्मम क्या बोलते हैं, नाभि का, नाभि में है वो उंदी वर्मम है। उर्मी वर्मम है उसका थोड़ा ऊपर है, चार उंगली, ऐसा 4 उंगली के ऊपर है उर्मी वर्मम है। और उर्मी वर्मम एक्टिव होता है, उर्मी वर्मम में और एक काम भी होता है आपका, स्नोरिंग, स्नोरिंग क्या बोलते हैं, खराटे। वो स्टॉप हो जाता खराटे बंद हो जाते हैं। है, बंद हो जाते हैं। फिर मैं बताऊंगा, देखो मैं एक सेकेंड, आई विल यूज द टूल्स। हम्म, ओके, use mine. Give me a second. Okay, directly you cannot write, you can do it, you can just show where is the urmi varmam. या सो ये नाभि है, उंदी वर्मम है, यहाँ 4 उंगली ऊपर यहाँ पे ऊर्मी वर्मम है और यहाँ 4 उंगली नीचे मूत्र कालम है। तो फिर पल्ला वर्मम भी होता है। फिर तो हमें यहाँ पे जो हड्डी रीढ़ की हड्डी है, सॉरी रिब की हड्डी है, तो इसके नीचे यहाँ पे पल्ला वर्मम होती है। इतना वर्मम काम करते हैं इस पे, आप वो हाथ से गोल करने के टाइम पे, इसके लिए क्या होता है, डाइजेशन जल्दी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, वी विल ओके। डू गुड बेटर। या अभी एक और चीज हम देखते हैं, जैसे हमारे सिर दर्द होती है तो हमारी हाथ अपने आप यहाँ पे पहुंच जाती है ना? तो हम क्या करते हैं, अप्लाइंग बाम, यहाँ पे जंडू बाम लगाते हैं।
तो इसमें क्या होता है, आप बहुत सारे वर्मम और अड़ंगल का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया था कि अड़ंगल जो है वहां पे ऊर्जा शक्ति वहां पे बचा के रखा हुआ है, तो उसका हम प्रयोग करते हैं। पंच नारंभ मतलब 5, पंच मतलब 5, नारंभ मतलब नस। तो यहाँ पे जो है इस स्थल में हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है, मतलब आंख, नाक, कान और ये सब का यहाँ पे संगम होती है, सभी नसों का संगम होता है। और इस जगह आप सिर्फ हाथ लगाओगे तो अपने आप समझ जाओगे कि वहां पे दर्द कम होने लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए, आप आंखों से, नाक से, मुंह से और दिमाग से और कान से, सब जगह का जो नस है सब आके यहाँ पे संगम होती है। इसीलिए जब आप यहाँ पे थोड़ा हाथ लगाते हो तो पूरा यहाँ पे ऊर्जा शक्ति फैल जाती है, तो आपको अच्छा लगता है। तो ये तो हम हमेशा करते ही आ रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि हम कौन सा वर्मम एक्टिवेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जस्ट ये 3 उंगली रख के यहाँ पे आगे की तरफ और पीछे की तरफ 3 बार घुमाएंगे तो अपने आप अपना सर दर्द भाग जाएगी। और ऐसे ही हम एक और चीज भी करते हैं, जैसे यहाँ बिंदी लगाते हैं, है ना। तो बिंदी जो लगाते हैं और फिर जैसे हम हाथ ऐसे लगा के बैठते हैं, तो यहाँ पे जो है ये अपने आप स्टिमुलेट होता है, एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे जब पूजा भी करते हैं, भगवान के सामने जो घुटना टेकते हैं, माथा टेकते हैं, तब भी ये हमेशा एक्टिवेट होता है। वो है यहाँ पे जो अपना माथा है उसका बीच वाला स्थल, इसको कहते हैं नेम वर्मम। और यहाँ जो तिलक लगाते हैं वो है तिलार्थ कालम। यहाँ पे लगाने से क्या होता है, हमें बुरी शक्ति, जैसे हम बच्चों को भी लगाते हैं ना, यहाँ पे लगाते हैं बड़ा सा बिंदी, ताकि उनको नजर ना लगे। और ऐसे ही आप पूछ सकते हो, हिंदूज को लगाते हैं बिंदी, लेकिन मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस क्या करते हैं, लेकिन वो लोग भी क्या करें, ऐसे बुर्का लगाते हैं, या फिर क्रिश्चियंस में भी वो कपड़ा डालना पड़ता है, साड़ी का घूंघट डालते हैं। जब आप घूंघट डालते हो तो डायरेक्ट किसी का बुरा नजर नहीं पड़ता है, तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हो। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना उंगली लीजिए, आप सब कर सकते हो हमारे साथ, तो आपको समझ में भी आएगा और महसूस होगा कि कैसा वो ऊर्जा शक्ति अपने शरीर में प्रवास करती है। और जहां से ऐसा फैलेगा ना वो ऊर्जा शक्ति, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो क्या कीजिए, यहाँ नाक से ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ एक छोटी सी हल्का सा एक खड्डे जैसा मिलेगा, तो वहां पे जाके ऐसा गोल घुमा के एक छोटी सी दबाइए। तो आपका ना मेंटल क्लैरिटी आ जाएगा, बहुत अच्छे से आराम से आपका जो भी सोच रहे हो उस पे आपका फोकस भी आने लगेगा। तो जिनको नींद नहीं आती है ना, यहाँ पे आप करने से अच्छा लगेगा। ऐसे ही दूसरा भी हमने देखा होगा, जैसे गांव में किसी के साथ लड़ाई में जाना हो, यहाँ पे रेसलर दिखाया हुआ है, तो ऐसे ही जो कुश्ती में जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एक ऐसा हाथ लेके यहाँ जंगों पे बीचों बीच एक ऐसा मारते हैं, है ना। तो दोनों जंगों पे मार के, चलो अभी देखते हैं, एक हाथ देख भी लेते हैं क्या करते हो, तो ऐसा करते हैं। तो इसमें क्या है, इसको तोड़ई वर्मम कहते हैं। और ऐसे ही छाती पे भी मारते हैं ना, चलो आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पे जब मारते हो इसको तिवड़ई वर्मम कहते हैं। तो ये सब क्या करता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, मतलब हिम्मत देती है, और दूसरों को फेस करने का जो ताकत चाहिए वो ताकत जम जाती है। तो ऐसे ही एक और चीज भी हम देख सकते हैं, ये जो तोड़ाई वर्मम मतलब जंगों में बीचों बीच, जैसे आ जाओ देखते हैं, एक हाथ देखते चलो, ऐसा जो कुश्ती में बुलाते हैं वैसा। तो वो तोड़ाई वर्मम में अगर किसी के पैर डगमगा रहे हो तो उनको ठीक से खड़ा रहने को तकलीफ होती है, या फिर चलने में तकलीफ होती है, पैर उठा के रखने में तकलीफ होती है, तो कांपता है ना, पैर कांपता है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, एक कपड़ा बांध देना वहां पे। और जैसे आप यहाँ देखो, इनका यहाँ पैर में यहाँ पे एक कपड़े बांध दो और उनको सिर्फ एक हाथ देना, वो आराम से चल पाएंगे। तो यहाँ पे, तो दिस इज, इसको कहते हैं हम तोड़ाई वर्मम या पक्षी वर्मम कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये पाम मतलब ये अपना हथेली को इस वर्मम स्थल पे रख के ऐसे रगड़ के 5 बार ऐसा गोल गोल घुमाइए, और एक छोटी सी दबाना, एक दबाव दीजिए, तो वो अच्छे से आपको लगेगा आपका पैर में थोड़ा सा शक्ति आ गई है।
तो इससे क्या होता है, पैरों का कांपना और फिर सुन्न हो जाना और फिर चक्कर किसी किसी को आता है, वो सब में ये बहुत महत्वपूर्ण और काम आती है। दूसरा एक और चीज है, हम लोग अपने दैनिक जिंदगी में देखा होगा, कुछ लोग ना ऐसे कुछ हैं। तो कुछ अगर आप पूछो, कोई प्रश्न पूछो, जैसे मेरा नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हो, तो कोई कोई ऐसा करता है और ऐसे ही कोई ऐसा करता है ना। और कोई लोग क्या करते हैं, ऐसे पीछे स्क्रैच करते हैं। तो ये करने से उनका जो सोच है वो हमें अच्छे से पता चल जाती है। ओके, एक है आपका प्रश्न जो भी हो उसका उत्तर वो देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जब करते हैं, वो जो भी आपने प्रश्न पूछा, कहाँ जा रहे हो या कैसे आ रहे हो, वो पूछोगे तो कहाँ जा रहा था, ऐसा याद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ अगर करता है मतलब उसको याद नहीं है, जैसे एग्जाम के लिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ करने से क्या होगा, याद आ जाएगा और लिख सकते हैं। जैसे हम एक और उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे एग्जाम लिखते वक्त क्या करते हैं, गणेश जी के पास जाके एक ऐसा ये करते हैं, आपको याद है, ऐसा ऐसा मार के फिर जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, गणेश जी आके लिखने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, तो गणेश जी थोड़ी आके लिखने वाले हैं एग्जाम। यहाँ ऐसे मारने से इसको कहते हैं पोइगई वर्मम। तो ये पोइगई वर्मम को एक्टिवेट करने से, उत्तेजित करने से क्या होता है, आपकी याददाश्त जो है, जब आपको एग्जाम लिखना है, अगर आपने पढ़े हो तो पूरा याद आ जाएगा, तो तभी की तभी याद आ जाएगा आपको। तो इसीलिए इस वर्मम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही ये जो वर्मम है, यहाँ पे ऐसे अगर कुछ आता है, मतलब इसको मंकी स्क्रैच भी कहते हैं, मतलब बंदर जैसा। ओके, तो इसमें क्या है, ये करने से इसका मतलब है मैंने थोड़ा पढ़ा है लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। तो अगर पढ़ा है तो वो कैसे याद करे, उसके बारे में वो सोच रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं उच्ची वर्मम। तो ऐसे ही कोई यहाँ भी गुजारता है, ठीक है, ये पीछे, तो ये अगर गुजारा है मतलब उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो ऐसे ही थोड़ा भाव कर रहा है या फिर ऐसे ही फेंक रहा है कि उसको मालूम है। जैसे कोई अगर आपसे आके पैसे पूछने के लिए भी आया ना, तो अगर बोलता है मेरे घर में कोई बीमार है, थोड़ा सा पैसा दे दो, अगर उसका हाथ यहाँ चला गया मतलब वो झूठ बोल रहा है। आपका बिल्कुल, आप उसका यकीन बिल्कुल नहीं करना, आप बोल सकते हो नहीं दे सकता है, ठीक है। तो ऐसा हर एक एक्शन हमारा, जो भी ऐसा एक्शन होता है, जो भी हम करते हैं, उसका हर एक का एक एक वर्मम के साथ जोड़ है और वो अपना काम करता ही रहता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही जैसे ये पूनल वर्मम कहते हैं, आप जनवार आपने देखा है, तो लोग क्या करते हैं, जनवार पहनते हैं और जब आप श्राद्ध सब करते हैं ना, तो आप यहाँ दाएं से बाएं चेंज करते रहते हैं, आपको मालूम है। तो ये भी क्या करता है, इसको यहाँ पे पूनल वर्मम करके एक स्थल है, उसको एक्टिवेट करने से उनका ध्यान जो है ना, तो उसका ध्यान कहाँ पे लगना चाहिए उस पे लगता है। तो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रही क्योंकि वो पूरा अपना श्वास को कंट्रोल करता है और जहाँ पे ध्यान होने चाहिए, जैसे अपने एंसेस्टर्स के बारे में या फिर अपना इसके बारे में जो सोचना चाहिए उस पे ध्यान लगाता है, उसको हम पूनल वर्मम कहते हैं। तो जनेवार पहनते हैं उसमें। तो ऐसा हर चीज, ये जो वर्मम है, एक और बार भी है, आप जब तेल का मसाज करके पूरा सिर का तेल लगाते हैं, फिर आप जब नहा के आते हो तो आपको मालूम है ना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि आपने ये पूरा वर्मम स्थल जो है उसको पूरा एक्टिवेट कर दिया है और पूरा शांत लगता है आपको, उस दिन अच्छे से नींद आएगी, है ना। तो तेल से नहाने के बाद क्या होता है, अच्छी नींद आती है, क्योंकि हर एक वर्मम स्थल को आपने छू कर अपने आप से सब एक्टिवेट किया हुआ है। तो ऐसे ही हम एक और ये चीज में भी हम वर्मम को देखते हैं, जैसे कमरबंद, है ना। तो जैसे डांस में या फिर शादी में अगर कोई है, वो लड़की को कमरबंद पहनाते हैं। ऐसे ही कूली जो है, कमर में एक कपड़ा बांध के रखा होता है। और अपना ये भी पैंट जब पहनते हैं, देखिए कमर के ऊपर ये अपना ड्रेस पहनते हैं। तो जैसे भी हमारा ड्रेस में ये सब में क्या है, एक वर्मम एक्टिवेट करते हैं, कच्चे कालम। ये क्या करते हैं, पूरा शरीर को इतनी ताकत देती है कि अपना काम हम आराम से कर सके। और एक चीज भी ये करता है, अपना शरीर में ऊर्जा दो तरफ के होते हैं, एक ऊपर की तरफ का ऊर्जा, एक नीचे की तरफ का ऊर्जा। सो ये जो सेपरेशन है, इस दोनों को विभाजन करना, दोनों को अलग करना भी यही
कच्चे कालम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शरीर में सबसे बड़ा वर्मम है। ये पूरा अपना नाभि को मतलब अपना कमर के ऊपर आता है, नाभि से होके ये गुजरता है पूरे कमर में। ठीक है, ये ताकत बहुत देता है अपना शरीर में, खड़े रहने के लिए और सब काम करने के लिए भी बहुत ताकत देता है। जैसे आपने अभी देखा, कुश्ती लड़ने वाला भी कमर में एक कपड़ा बांध के फिर वो इतना वजनदार चीज उठाता है। और एक चीज है, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी आजकल देखा तो हम लोग बहुत फैशन और वेस्टर्नाइज होके कपड़े पहनते हैं। ये एक्चुअली जो टाइट कपड़े हैं, कमर के नीचे कपड़े कभी भी टाइट नहीं होना चाहिए। तो अपना पुराना जमाने में हमने देखा होगा, सबका ऐसा धोती जैसा था या फिर पैजामा जैसा था। वो ढीला कपड़ा रहता है और वो अपना शरीर से चिपक के नहीं रहता है। और ये भी इसमें इतना जाड़ा, जीन्स तो बहुत जाड़ा भी होता है, इतना जाड़ा कपड़ा नहीं पहनते हैं। ठीक है, ये सब करने से क्या होगा, अपना शरीर में बैलेंस रहता है। तो आजकल देखते हो अगर कमर के नीचे कपड़े पहने हैं तो जैसे हर्निया होता है। तो ये सब का कारण बहुत सारे चीज है। ऐसे ही डिस्टेंशन करके कहते हैं, ब्लैडर नीचे आ गया, यूट्रस नीचे आ गया, सो ऐसा बहुत सारा हेल्थ में तकलीफ बहुत सारे आते हैं। सो इसमें देखेंगे, अगर आप ये कमर में कुछ बांधते हो, ऐसा एक कपड़ा, इवन एक धागा भी चलेगा, तो वो जो काला धागा बांधते हैं या लाल धागा बांधते हैं, वो बांधने से बहुत सारा गायनिक डिसऑर्डर, लेडीज का जो भी समस्या है, पीरियड्स का मासिक समस्या जो आते हैं, पीसीओडी आता है, सिस्ट आता है, ये सब का हल इसमें है। ऐसे ही आजकल आप देखते हो इनफर्टिलिटी, मतलब सभी जगह आईवीएफ सेंटर्स खुले हैं, तो बच्चा नहीं होता है, स्पर्म नहीं है ज्यादा, और फिर यूट्रस में प्रॉब्लम है। ये सब का हल एक अच्छे से अपना जो दैनिक लाइफस्टाइल है, जीवन शैली जो है, उसको बदलने से इसका आपको बहुत सारा अच्छा असर मिलेगा। तो ऐसे ही हमने ये भी देखा होगा, जैसे नाक में, समझो आपका नाक बह रहा है कंटिन्यूअसली, पर आपको कहीं जाके एक छोटा सा इंटरव्यू देना है, तो हम क्या करते हैं, अपना नाक को ऐसा ये करते हैं। तो यहाँ पे जो है, इसको हम कहते हैं मूर्ति कालम। ओके, मूर्ति वर्मम। तो इसको हम सिर्फ ऊपर नीचे करने से अपने आप जो भी रनिंग नोस है, मतलब नाक बह रहा है, तो उसका तकलीफ निकल जाती है। ऐसे ही हम लोग बहुत थक के जैसे उठ के खड़े होते हैं, तो कैसे खड़े रहते हैं, अपने आप हाथ ऐसे कमर में जाता है ना। तो खड़े रह के हाथ यहाँ ऐसे कमर में जाता है, तो इसको हम कहते हैं नंगनान पुट, है ना। ये तो आप बहुत अच्छे से अपने आप को देख सकते हैं इस जगह में, थोड़ा सा रनिंग कर लिया, थोड़ा सा वॉकिंग कर लिया, चलो अभी बस कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा हम करते हैं। तो इसको नंगनान पुट वर्मम कहते हैं। ये कहाँ होता है, ये जो पेल्विक बोन है उसकी क्राउन, उसकी ऊपरी स्थल में स्थित है। तो सिर्फ वहां आप दबा के देखो, अगर आपने सही जगह में हाथ लगाया ना, आपको तभी का तभी पेन चला जाएगा, दर्द चला जाएगा। और वहां पे लगाते ही आप महसूस कर सकते हो कि सभी तरह से ऊर्जा शक्ति निकल रही है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, कमर में वैसे हाथ रखो और आराम से थोड़ा लेफ्ट फिर थोड़ा राइट घूमो और एक सर्कुलर रोटेशन देके प्रेस करो, तो अपने आप कमर दर्द चली जाएगी। तो अभी हम ये सब वर्मम के बारे में हैं, अभी हम कैसे सीख सकते हैं और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रोग्राम। सर, हेलो। Yeah. Yes, sir. Now it is about learning and how they can practice. So that our Sanjay ji. Sanjay ji can come. Yes, sir. Any questions are there, we'll take up first. कोई questions है? They can ask the question, we can unmute. They can unmute. हाँ जी। जो भी सदस्य जुड़े हैं उनको इस वर्मम चिकित्सा के बारे में कुछ प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेस कीजिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा, आप बारी बारी पूछ सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स को हम इनवाइट करते हैं प्रश्न के लिए। Shall I stop the screen share? या नमस्कार सर जी। नमस्कार।
वेरी गुड। वो काफी 30 साल के बाद ये आपका जो वर्मम शब्द है वो काफी डेप्थ में सुनाई दिया, थैंक यू। क्योंकि 30 साल पहले सुना था। दिनेश भाई खाट बोल रहे हैं। यहाँ नमस्कार त्रिवेदी साहब। नमस्कार, आवाज पर खबर पड़ी गई मैंने। जब वो नेचुरोपैथी का अभ्यास किया था तब ये सब पढ़ने में आते थे, और आयुर्वेद में सर्विस किया तो 30 साल का वो एक्सपीरियंस, तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, मगर और मेरे पास जितना है उसमें आप ज्ञान का बढ़ावा करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मर्म स्थान आयुर्वेद में दिया हुआ है, बराबर। तो ये काफी मिलता जुलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा इजीली समझ पा रहा हूँ। मर्म स्थान को पढ़ा है इसलिए, हाँ जी। नहीं तो ऊपर से जाता। दूसरा, वो नेचुरोपैथी योग का जो अभ्यास किया तब वो सुजोग थेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर का भी डिटेल में किया है, इसलिए आपकी बात इतना समझ में आ गया। वेरी वेरी सेटिस्फाइड। तो थोड़ा उसका कंपैरिजन आप जो टाइम मिले तो उसका कनेक्शन, और एक कि हमारा जो जितना भी पूरा वर्ल्ड में ऑपरेटिव केस करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड में जो एनेस्थेसिया देते हैं उसी का रिलेशन भी आपका मर्म स्थान पे है। हाँ जी। तो बहुत मजा आया, और काफी सालों के बाद ये सुनने को मिला। आपको धन्यवाद। थैंक यू। ये वर्म सीज होता है, ये ट्रेडिशन का होता है। ये ट्रेडिशन में हर चीज भी हमें पहनते हैं ना, वो उसका हीलिंग होता है। हमारा मंदिर भी हीलिंग ही बनाते हैं। मंदिर में कुछ भी काम करो वो मर्म स्थल को एक्टिवेट करता है। आप नीचे रख के, ये नीचे रख के आप प्रे करते हैं ना, वो टाइम को भी ये मर्म स्थल एक्टिवेट होता है। ऐसा बराबर। पकड़ के गणपति के सामने ऐसे करते हैं ना, उसमें भी मर्म स्थल एक्टिवेट होता है ब्रेन के लिए। फिर भी वो ऐसा ऐसा मारता है ना, उसमें भी मर्मस्थल, वो मर्मस्थल क्या होता है, कोई ही वर्म होता है, वो मैनिपुलेट होता है। फिर इधर पकड़ेंगे ना, इधर होते हैं सेविकुट्टी वर्म नाम है, वो एक्टिव होता है। हर चीज भी हमारा हमारा एंसिस्टर्स बोलते हैं ना, एंसिस्टर क्या बोलते हैं, हमारा पूर्वज पूर्वज पूर्वज। पूर्वज लोग, उतना अकल था उनका, वो 1% भी हमारे पास नहीं है। क्यों बोलो, उन लोग कैसा पता चला ये लोग 5,000 साल पहले, मुझे पता नहीं चला। उन लोग माइक्रोस्कोप नहीं है, टेलीस्कोप नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर उन लोग आंखें बंद करके अंदर से पढ़ा। अब हमें खोल के पढ़ता है, इसके लिए कुछ नहीं, माया दिखता है, ज्यादा सच नहीं दिखता है। उन लोग आंखें बंद किया, बराबर। पूरी सच अंडा पिंडा में दिखा। अंडा को तो सब दुनिया आंखें बंद करके पिंडा अंदर का देखा, इसके लिए सच पता चला। अब हमें आंखें खोल के देखते हैं, सभी कलर कलर हो गया। और आंखें बंद करके सिर्फ 2 कलर होते हैं, व्हाइट ब्लैक होता है, काला बराबर। नहीं व्हाइट। फिर आंखें बंद करेगा 4K कलर होता है। इतना माया हमारा सामने डांस करते हैं, विश्वामित्र को भी नहीं छोड़ता है, उतना दूर माया दिखता है। इसके लिए वो बराबर। जमाने में हमारा दादा दादा की दादा था, उन लोग बराबर। सभी। तो मैंने 5 साल पहले वो जो बच्चा खेलते हैं और ये झगड़ा करते हैं, तूफान करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो उसी को शांत करने के लिए मुझे बार बार यशोदा जी उसी का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, हम्म। और कन्हैया का राइट ईयर को पकड़ के और लेफ्ट हैंड की एक उंगली ऊंची करके वो फोटो पूरा दिखाई देते हैं। तो मैंने मैक्सिमम शायद 40 बच्चे के ऊपर एक्सपीरियंस किया है कि उसी का ही प्रैक्टिकली करते हैं तो विद इन 30 सेकंड में बच्चे शांत हो जाते हैं। शांत हो जाता है। और मेरा सन की जो डॉटर है वो 7 साल की है, मैं उसको डांटता हूँ ने तो जल्दी से मेरे पास आके मेरा ईयर पकड़ के बोले तूफान करेंगे। और कोई बच्चे झगड़ते हैं तो वहां भी वो भी 7 साल की लड़की प्रैक्टिस करती है और रिजल्ट मिलते हैं। थैंक यू, तो थैंक यू। नमस्कार। अनिल भाई प्रश्न पूछिए आप। बोलिए अनिल भाई बोलिए। पटेल। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार सबसे नमस्कार पहले तो अनिल भाई। सबको धन्यवाद आयोजक को दोबारा, हाँ, कि ऐसा बहुत बढ़िया विषय लेके आए आप और जागृति ला रहे लोगों के अंदर में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो बोलता हूँ कि आगे इसकी सीरीज चलनी चाहिए, है ना।
ये मैडम ने भी रमेश जी, काफी अच्छा हाँ जी। समझाया। अनिल जी, भाई जी। है वो प्राकृतिक हम्म। चिकित्सा के प्रेसिडेंट है पूरे इंडिया के, वो प्राकृतिक चिकित्सा में नागपुर में है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। So अनिल nice. भाई वीडियो ऑन करो। जी जी अनिल भाई हाँ आप सर जी, मैं एक जगह पे बैठा हुआ है वेबिनार ओके सुनने, नो दिखाई ओके नहीं देगा, मैं वीडियो तो ऑन कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अभी नमस्ते। चालू करता हूँ, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं रास्ते हाँ में था। तो अच्छा सर जी एक जगह पे रुक गया हूँ, ये देखिए आप, रोड है, ओ, दिख ठीक रहा है है ठीक है चालू रोड? समझ कोई बात नहीं, ओके कोई नमस्ते। बात नहीं सर। ओके ओके नहीं नहीं, दिख रहा है क्या रोड? दिखाई यस दे यस रही है। जी जी, तो हाँ मैं जी, एक हाँ जी। जगह पे बैठ गया हूँ सर जी, आपका वेबिनार सुनने के लिए, ओ नाइस। क्योंकि हाँ बाइक पे संजय स्टैंड भाई, लगाया और उसके हाँ ऊपर में बैठ के मैं सुन रहा हूँ। अभी घर पे भाई नहीं पहुंच पाया, वर्क के संजय सिलसिले भाई में मैं थोड़ा। बोलता हूँ, नाइस, अच्छा थैंक आप यू। लोग मिलने के लिए आप लोग सभी मिलने के लिए जरूर मैं आ रहा हूँ। ये हाँ मैं गुजरात अभी आइंदे महीना और में एक जरूर गुजरात आ वो रहे हैं। मैडम पहुंचूंगा ने सब जो लोग। कमर दर्द के लिए समझाया था, तो उसके लिए मेरी क्वेरी थी थोड़ी। बोलिए बोलिए। हाँ, बोलिए। तो कमर अनिल दर्द भाई में आप मैडम फॉर्म जी, भरना खो आज, हाँ अनिल भाई फॉर्म भरना खो अभी हाल पूરું થાય તો રમેશ બાબુ નમસ્કાર, કિશોર ભટ્ટ। नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते सर। जी जी भट्ट दादा, नमस्कार नमस्कार, बोलिए बोलिए। બધાને ફી ભરવાની રિક્વેસ્ટ કરું છું। ગુજરાતમાં પહેલી વખત રમેશ બાબુ વેણીજીએ સહકાર આપ્યો છે। સંજયભાઈ સૂચના આપે 1 કલાકમાં ફોર્મ ભરો અને રજીસ્ટ્રેશન कर नाखो। विरल भाई बहुत बढ़िया सहकार दिया है, बस वही मेरे को बोलना है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, संध्या बेन आपका जो प्रश्न हो अनम्यूट करिए। Namaste. Session was very informative. This Varmam therapy, is it close to acupressure and massage make combined? acupressure, the source is डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम चाइना। चाइना में वो शुरू किया है अक्यूप्रेशर। फिर इसका पहले हमारा पास अक्यूप्रेशर था, उसका नाम होता है पुन्नूसी दिरावकोड। क्या नाम है? सोर्स ऑफ दैट अक्यूप्रेशर एंड अक्यूपंचर Acupuncture। चाइना पे ना, उसका सोर्स किधर से निकल गया है? यहाँ से एक आदमी कांजीपुरम तमिलनाडु से निकल के चाइना पहुंच गया, उनका नाम बोधि धर्मा बोलते हैं। बोधि धर्मा के तरीका से ये वहां दूर जाके पहुंच गया। उसका पहले सर जी चाइना के हमारे मित्र है अरुण पांड्यन, हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। वो भी अच्छा मर्म चिकित्सा के अच्छे ज्ञाता है। जब हम लोग जम्मू गए थे कार्यक्रम में, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक इटली से एक बंदा आया था वहां पे, हम्म तो उसको मतलब ये अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड में तकलीफ थी, रीढ़ की हड्डी में, हम्म टेबल पे सुलाया हम्म, और एक झटका दे के जहाँ उसका पॉइंट होगा वहां पे दबाया, सबके सामने। हमको अच्छा। लेके गए थे यहाँ के नागपुर यूनिवर्सिटी के फार्माकोलॉजी के एचओडी जो है डॉक्टर प्रकाश ईटनकर साहब, हम्म वो लेके गए थे। और करीबन 29 देश के साइंटिस्ट लोग आए थे सर जी वहाँ पे। उसमें से एक को प्रॉब्लम था, ये इटली वाले को। हम्म हाँ, तो ये अपने जो पांडियन जी है, उसने वो मर्म चिकित्सा के बहुत अच्छे ज्ञाता है। दोनों भाई आए थे, लेकिन मेरी एक प्रॉब्लम ये थी सर, हम लोग ट्रेन में साथ में थे, लेकिन ना मेरे को तेलुगु आती है और ना इंग्लिश में मेरी ज्यादा पकड़ है। हिंदी और मेरी जो मदर टंग है उसमें ज्यादा पकड़ है, फिर भी हम हमें लोग इशारे से भाषा की बातों से समझ जाते थे। हमें उधर आएंगे और ना, वो टाइम का हमारा साथ ट्रांसलेटर भी है। मेरा ट्रांसलेटर हिंदी में हो जाएगा, गुजराती में मैं गुजराती हूँ में भाई भी हो जी जी जाएगा, गुजराती में भी हो जाएगा वहां पे। हाँ जी, इसके हाँ लिए जी। हमारा साथ तृप्ति जी है, जी सर, तृप्ति देखिए है ट्रांसलेट करने के लिए। कुल हाँ जी। मिला के उसको विद इन 3 मिनट के अंदर में उसको रिलीफ हो गया। उसको बरसों से प्रॉब्लम था, हाँ हम्म, ये जी, मेरी आंखों के सामने का वाकया है सर। मैं आपको बताऊं सर, 1 मिनट में करने का, डोंट वरी। 3 मिनट ज्यादा हो गया, 1 मिनट में जी जी, बताऊंगा, डोंट वरी। मतलब 3 मिनट तो पूरा बता रहा हूँ। जो वो टेबल पे लेटा, इसने उसको सेटिंग किया, भाई ऐसा सो ऐसा सो, टोटल बता रहा हूँ सर जी।
वेरी बाकी वेरी दबाने का वो झटका मारा वो तो 1 मिनट भी नहीं लगा। हाँ उतना है, झटका मारने 40 सेकंड उतना है। अच्छा जी, हाँ वही वही जो अपन हाँ, चुटकी बजाते उतनी देर में वो तो हो हो जाता गया। हो जाता। लेकिन टोटल बता रहा हूँ मैं तो पूरी हाँ जी, प्रक्रिया बराबर को 3 मिनट भी नहीं लगे। बराबर कहने का जी, मतलब मेरा ये है हाँ जी, है ना? ओके। ये कौनी Very good. मिस्त्री, Thank you. कौनी मिस्त्री लिखा है कुछ, वो अनम्यूट करके अपना नमस्ते। क्वेश्चन। हाँ जी, ये नहीं एक सेकेंड, उसका पहले एक का जवाब दे दूंगा। अक्कू प्रेशर में एक इंसान को मार नहीं सकते हैं, क्यों बोला? अक्कू प्रेशर सिर्फ हीलिंग का होता है। फिर वर्मम होता है, मार्शल आर्ट फाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं, श्वास को बंद करके समाधि जाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, समझ गए ना? स्पिरिचुअलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं। सी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, फिर मार्शल आर्ट, फिर क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। 4 रास्ते के लिए भी ये होता है। अक्कू प्रेशर सिर्फ थेरेपी के लिए होता है। हाँ मगर जी, स्थूल और सूक्ष्म दोनों आ जाते हैं। हाँ जरूर, करेक्ट। ये हिंदुस्तानी मूवी आपका में वो कोर्स दिखाया उधर था। गुजरात में ही है, बम्बई में कुछ है? सॉरी, हाँ, गुजरात में या बॉम्बे मुंबई में कुछ में है। है। गुजरात आना पड़ेगा उसके लिए। हाँ हाँ, गुजरात ये- हर जगह पहुंचने के लिए बड़ौदा। कोशिश करते हैं। पहले मंदिर हमें बुलाया है गुजरात पे, वो मंदिर का हमें आते हैं, वहां से हर मंदिर भी हमें जाने के लिए तैयार है। Yes. किधर भी आप लोग बुलावा देंगे, ये हमारा ये चैरियट है, हमारा सिस्टम है, वो पालकी है। विष्णु है। विष्णु किधर भी आप बुलाओ आराम से वो पहुंच जाएगा। पहले हमारा बुलावा तय है इधर से, वहां पे पहले शुरुआत करेंगे, वहां से हर जगह आने की भी तैयार है। फिर पहले जगह को अच्छा पूजा करने के लिए लोग आना चाहिए। Yes. ये पहले मंदिर का जगह हमें किधर सर? वडोदरा में हमें पहले शुरुआत करते हैं हमें। हाँ जी, नमस्ते। हाँ सर जी आपका नंबर इनबॉक्स में लिख दीजिए ना। हाँ वेनी मैडम आप। हाँ जी। हाँ, अनिल भाई बाकी दे तो दूंगा मैं। शास्त्री जी, हाँ जी, अनिल हाँ भाई दे दूंगा। त्रिवेदी साहब एक कोई इश्यू नहीं है, मैडम का और ये सर का दोनों का मिल जाएगा, मुझे मालूम है। यस जरूर, यस। या मिल जाएगा। जी, अच्छा जी। ये मिस्त्री, कौनी मिस्त्री, आप हाँ, अपना ये वीडियो ऑन मर- करें। जो लोग प्रश्न पूछे ना, तो हो सके तो वीडियो ऑन कर ले तो पता चले। हाँ पता। अच्छा लगेगा। हाँ, मर्म सर जी चिकित्सा मैंने और वीडियो ऑन किया डी लेकिन ना। सब नहीं मर्मम दिखेगा, क्या मैं आपको अंतर है बता और रहा हूँ। कौन सीख सकता है? कोई बात नहीं। क्या पूछा आपने? हाँ, मर्म चिकित्सा और इसमें क्या अंतर है और कौन सीख सकता है? हर घर घर में एक आदमी जरूर सीखना है। कैसा मिलिट्री के घर घर जाना करके एक कंट्री में आना, ऐसा घर में एक आदमी जरूर सीखना है। ये क्यों बोलो? कुछ भी तकलीफ है, फिर भी ये कोरोना आ जाएगा, घर में आप लोग बंद कर देंगे, फिर घर के अंदर ही आपको एक इलाज मिलने के लिए हमें कोशिश करते हैं। इसके लिए आप अच्छा इंसान बने, ये सीखने के लिए बस अच्छा मन चाहिए, अच्छा वाह दिल सर जी चाहिए। वाह, सैल्यूट यू। अच्छा ये इसमें मैं ऐड करूंगा हाँ जी, कि ये मर्म चिकित्सा या तो वर्म चिकित्सा वो ड्रगलेस थेरापी है। ना कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ना कोई मेडिसिन की जरूरत है। सिर्फ हमारे हाथ से हम कुछ पॉइंट स्टिमुलेट करके, तो हम સાહેબ रिमोट એટલે जगह, કાયરોપ્રેક્ટિસ જેવું થયું ને हाँ, तो हम अगर रिमोट जगह पे है, इमरजेंसी में मान लो रात को किसी को प्रॉब्लम हुआ, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट इंस्ट्रूमेंट वी कैन हेल्प आवर फ्रेंड्स, आवर रिलेटिव्स, सराउंडिंग्स। तो इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। और ये आप ज्यादा से ज्यादा लोग, ये रमेश बाबूजी और वेणी बालन हमारा सौभाग्य है कि वो बेंगलोर से उड़ के यहाँ आएंगे, और ये 1 घंटे में हमने आज देखे जो पॉइंट्स, तो 2 दिन में हम कितना सीख सकते हैं इनसे, वो हम इमेजिन कर ले। तो जितने हो सके वो लोग आए, उसमें कोई बेसिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको हिंदी आना चाहिए, गुजराती, गुजराती में भी समझाएंगे और पॉइंट इंग्लिश सब में भी। समझाएंगे। अब एक ओके। बात बताऊंगा, ये प्यारी से टच करके हीलिंग थेरेपी है, टच करके Yes. हील करना। फिर हमारा दादी को आप खुद डायरेक्ट सब टच कर हील करेंगे, उनका भी कितना प्यार से खुशी होगा। आप सीधा अम्मा को बाबा को किसी भी आप टच करके खुद हील करेंगे। मैं टच करूंगा, उनका उतना पसंद नहीं होगा, फिर आप टच करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्यार से हर एक अपना टाइम बच्चा बुलाएगा, प्यार से। एक कल आके मुझे भी थोड़ा कर सकते हैं प्लीज। इसमें जोड़ता है, ये रिश्ता भी जोड़ता है। रिश्ता ये जोड़ता सिर्फ है। फीलिंग नहीं है, लाइफ जोड़ता है, लाइफ जोड़ता है, इसके लिए प्यार जोड़ता है। कितना है इस पे? सो हर लोग भी घर में एक एक लोग भी सीखना है। फिर मैं बताऊंगा जरूर, एक एक घर में एक एक जन आदमी जरूर एटलीस्ट। सीखना है। इसके क्या चाहिए? आपको अच्छा मन चाहिए, दूसरा कुछ नहीं है, दिल चाहिए। लोग को कुछ मैं देखभाल कर लूंगा, खुद मेरा घर को मैं देखभाल कर लूंगा, उतना दूर का आपको मन है, जरूर आप पहुंच सकते धन्यवाद। वाह वाह सर जी, अनिल बहुत भाई बड़ी पाटिल, बात की है।
पूछिए आप। ये विनय भाई पाटिल नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर है। हम्म, हाँ, नमस्ते, आपके सही डायरेक्शन और इलाज के लिए थैंक यू। मेरा अभी नेक फ्रोजन हो गया है, शोल्डर फ्रोजन हो गया है, तो मूवमेंट के लिए बहुत तकलीफ होती है, तो क्या करें? अच्छा, नेक के लिए वेरी पांडे ज्यादा जी, सिंपल है। के पास एक टॉवल है, हाँ, लेके आना। अभी मैं बता रहा हूँ, हर लोग किसका भी तकलीफ है वो कर सकते हैं। कि बोलो ये वो एक जमाना में हमारे पास हर लोग के पास एक ऐसा टवल था। हाँ, एक हाँ रहता है। नहीं, हर इंसान के पास इंडिया पे एक कपड़ा था हाँ, ऐसा, किधर हाँ, भी रहता ऐसा है, पहनने के लिए, ऐसा भी। नहीं को तो ऐसा बनने के लिए। हाँ, करेक्ट है ना? नहीं को तो ऐसा हाँ, नीचे हाथ के हाँ, नीचे रख के काम करने के लिए, नहीं हाँ, को तो हिप में ऐसा क्या ये करना विनोद पांडे जी की आवाज लग रही है। वही है वही। ये देखो ऐसा डालना, ऐसा नीचे। मैं फुल पूरी तरह से मैं बताऊंगा मेरा वीडियो। ओके, अब क्या करूंगा, अब हर लोग कर सकते हैं, किसका भी गर्दन का दर्द है यही टेक्निक है। देखो अच्छा नीचे रख लाना, ऊपर नहीं है, कितना दबाएंगे उतना दबा के रख के ऐसा नीचे कर लाना। पकड़ रही है, देखो ऐसा पकड़ा हूं, दो हाथ भी मिलके पकड़ो टाइट। अभी खींचना नीचे, कितना होगा खींच के देखो। आप स्लो से ऐसा करो, फिर बाएं तरफ, फिर दाएं तरफ। फिर वो करने टाइम में क्या करते हैं, कपड़ा कैसा खींच से अलग है। देखो दाएं तरफ मीन्स ऐसा करते हैं, फिर बाएं तरफ ऐसा। तो ऐसा नीचे रख के करना, ऐसा करना नहीं, मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ। मेरा वीडियो का भी फुल पूरी तरह से मेरा कोई बात समझ गए। देखो ऐसा करना। कॉलर के अंदर में डाल दो पाटिल जी। 3 टाइम। हाँ, स्टिफ नहीं रखना, स्टिफ को तो क्या कॉलर के बोलते हैं, अंदर में रखो उसको, तो कटक कपड़े नहीं को रखना बॉडी अंदर को। में रखो। हाँ जी, रख के खींच के आप कर आराम से 3 राउंड आप करके बाद में देखो शोल्डर है फ्री हो जाते। सिर्फ उतना ही, बॉडी को कड़क नहीं रखना, थोड़ा लूज रखना है, उतना ही। आराम से आराम से आराम से आप देखना, नहीं आप नहीं, कपड़े कोई निकाल के आराम प्रॉब्लम से नहीं, जब इतना अब तो देखो। स्पीड में, अब देखना, सर लेफ्ट जी राइट करो। इतना स्पीड में घुमा सकते हैं। अब कैसे है? रिलैक्स। सिर्फ मैं आके करूंगा तो आप भी जल्दी रिलैक्स हो जाए। क्यों बोलो, मुझे तो आदत है, आपको नया है, फिर आप भी आप सीख के आदत करेंगे जरूर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। वाह इसमें वाह। वर्मम क्या यूज किया, हमें काकट्टाई वर्मम, नेट्टी वर्मम यूज किया है। ये 2 वर्मम उंगली में भी दबा सकते हैं, आपको पता चल जाएगा वो जगह, उंगली में भी दबा सकते हैं। 2 मिनट में कैसा भी नेक लोग, सर मुझे ऐसा फिरने नहीं होता, बॉडी फुल फिरता है ना, उन लोग भी 2 मिनट में आराम से कर सकते। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर भारतीबेन मोदी सर, ये बम्बई में पीडियाट्रिशियन थे। नमस्ते। डॉक्टर भारतीबेन मोदी, आपको क्या पूछना है पूछ लीजिए। हाँ, ये एक्चुअली आई वांटेड टू नो अबाउट किस तरह से आप जो ये थेरेपी कर रहे हैं, इफ कोई स्पेसिफिक है, जैसे उन्होंने पूछा कि नेक की इंजरी है, लाइक दैट, हेड इंजरी है, या तो डिजीजेस है, हाइपरटेंशन जैसा, एक्यूप्रेशर में भी उसके इलाज वगैरह है, बाकी के शवासन योगा वगैरह में भी है। इस तरह से ये वर्मन थेरेपी में हाउ डू यू go about for a specific diseases? If it is there, I would like to know. See, there is nothing Take called, example of head injury or some, peripheral neuropathy or whatever. Okay, see, if you can explain. this therapy is purely for injuries. Okay, very nice. That's why I called war healing. War means कुछ भी हमें लड़ाई करते उसमें मार पड़ गया, मेरा दोस्त को इमीडिएट इलाज देके मारने के लिए उनको लड़ाई के लिए रेडी कर दूंगा, तैयार कर दूंगा 2 मिनट में। नहीं को तो उनको ऑलमोस्ट ज्यादा मार पड़ गया, उन्होंने जी नहीं सकते, उनको भी ये सेकंड में मार भी सकते हैं। ये क्यों बोलो, दर्द नहीं होना चाहिए उनको, नहीं तो क्या करेगा, एनिमी विल टेक हिम एंड ट्राई टू टॉर्चर हिम, उनको मिर्सी किलिंग भी देंगे इसमें, समझ गए ना? 2 भी कर सकते हैं। फिर क्या होता है इसपे, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम, बोन का तो हड्डी का अस्थि, देन नर्व नस का नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, एनी
एनी डिसीज नेम आप बता दो, नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स, व्हाटएवर इट इज लाइक। एंड 3 माइंड का साइकोसिमेटिक प्रॉब्लम। आजकल पोस्ट कोरोना के बाद लोग साइकोसिमेटिक उतना ज्यादा हो चुका है, Right. मैं क्या Yes. करूं? घर से काम किया, अब ऑफिस जाना मर्जी नहीं है, घर में काम करने भी मर्जी नहीं है, ना घर की ना घाट की। सो कैसा हो गया, उनको 2 भी तकलीफ देता है। इसके लिए साइकोलॉजिकली उन लोग डिप्रेशन लेवल चले गया। वो डिप्रेशन को हमें सिरस तड़ोल एक टेक्निक है, वो बना देंगे तो 2 मिनट में नींद नहीं, इंसोम्निया पेशेंट को सुला सकते हैं। फिर ऐसा अब भी बताया, मार पड़ गया, मार को कभी साइड इफेक्ट का वक्त होता है, उसका अवधि बोलते हैं। अवधि को तो क्या होता है, एक मार को कितना दिन तक वो तकलीफ नहीं देंगे, बाद में देगा। और एक मार इंस्टेंट तकलीफ देंगे, बाद में अच्छा हो जाएगा। और एक मार होता है, मैं बताऊंगा ना। Excuse me, if हाँ. you can explain in English, I would be much, Yes. sort Okay. of So any understanding better. injury to affect, give effect. One is an instant effect, another is after some time it will affect. Because kabhi any injury will happen, the traumatology of that 2 way. One is that heal before this time he will be cured, or heal after some time he will get cured, because you have to take the chances of that. That's called avadhi. So Okay. everything bone related, nerve related and psychosomatic can be cured perfectly if it is not 10-year-old traumatology, because 10 years means disease के साथ आदत हो जाता है। That means उनको वो the disease is an habit now. He will not let it go. It's like कुत्ते हमें पालते हैं, 10 years I have a dog with me. I won't, even though its dog is not good now, biting me, barking me, I cannot allow the dog to go out because I love it. Like that, disease also after 10-20 years will become a part of your life. So इसके लिए it will take some time to remove. But you got instant pain now, you fell down, you had a pain, within 2 minutes we can treat with that. Okay, and what about deficiency diseases like B12, osteoporosis, such things, and No, that need an internal medicine, because that is a deficiency. Right. Yes. Deficiency based you cannot compensate. You have to give a Yeah, full correct. lifestyle. That is a part of it. मेरी Right. एक रिक्वेस्ट है Thank सभी you so much. पार्टिसिपेंट्स से Thank you so much. कि, Thank कोई स्पेसिफिक अपने प्रॉब्लम के लिए प्रश्न न पूछे। और मेरा ये एक सुझाव है कि ये बहुत डिटेल में सीखने जैसी चीज है, तो मैं सबको बड़ौदा इनवाइट करता हूँ। तो इसमें काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। जनरल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अभी मैं डॉक्टर केडी मितलिया साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको कुछ पूछना है। सर ये बोटानिस्ट है, डॉक्टर केडी मितलिया सर, पूछिए आप। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। चिकित्सा में कोई मसाज के लिए तेल जो इस्तेमाल करते हैं, एरोमेटिक ऑयल, वो इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हमें सिर्फ तेल यूज करते हैं, केवल तिल किधर भी लगा सकते हैं। फिर अरोमा मिक्स करेंगे, अभी भी लोग पसंद करेंगे, उतना ही है। आप अच्छा अरोमा देंगे, साइकोलॉजिकली आपको एडजस्ट हो जाएगा थेरेपी के लिए। आप मन भी मिल जाएंगे आपके साथ, बॉडी भी सरेंडर हो जाएगा। इसके लिए यूज कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ડોક્ટર વિરલ દેસાઈ સર, હા, તમે વિડિયો ઓન કરો અને से समथिंग। आप सब अगर डिटेल्स और जानना चाहते हो हमारे क्लास में, आप रजिस्टर कर लेना। अभी हम अहमदाबाद आ रहे हैं, सर भी रहेंगे 2 दिन। आपको इतने सारे चीज सीखने को मिलेंगे। आपका सभी क्वेश्चंस का आंसर्स वहां पे और मिलेगा। पहले ही हमने करिकुलम बनाया हुआ है, ये सिखाना है। उसके साथ आपका जो भी प्रश्न रहेगा वहां पे आप हल पा सकते हो। वहां आप वो क्लास में कुछ सीखना चाहते हैं, वो भी हमें अभी बता देना, हमें तैयार करके आ जाएंगे जरूर। उसके लिए भी हम तैयार है। डॉक्टर विरल जी बता सकते हैं, हाउ आर यू? Fine, very fine, and this is very much interesting, and I feel very much excited to welcome you. और सभी लोग जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सभी लोगों का तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है कि दे हैव टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फीस। ठीक है, तो बहुत डिटेल में सीखना है और अच्छी तरह से सीखना है। वी विल हैव वेरी मच इंटरेक्शन और बहुत अच्छा हमको सीखने को मिलेगा। और सभी पार्टिसिपेंट को मैं और एक चीज ज्यादा भी बता दूं कि 3 दिन हमारे पास है, तो वर्मम चिकित्सा तो सीखेंगे, साउथ में साउंड थेरापी भी सीखेंगे, और बहुत अच्छा नेचुरल प्लेस है। 2 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, एवरीथिंग इज ग्रीन नाउ, तो उसमें बहुत मजा आएगा सभी को। और आयुर्वेद और मेंटल वेलबींग, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे।
तो आपको 1 मिनट का भी मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक्स्ट्रा टाइम है, एंड यू विल हैव वेरी रिच काइंड ऑफ एक्सपोजर, और सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो जरूर जुड़िए, हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, 16 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, एंड वी विल बी टेकिंग ओनली 20 और समथिंग लाइक मोर। तो जितने लोग आ सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उसके बाद हम बर्न करने वाले हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा रिक्वेस्ट है, एंड रेसिडेंशियल वर्कशॉप है, वहाँ पे रहना है, खाना पीना और ये सीखना। तो 3 दिन विल बी वेरी मच लाइफ टाइम मेमोरेबल एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन। ठीक है, हम गुजरात की ओर से ये पहली बार रख रहे हैं, उनका गुजरात में स्वागत है, और ऐसा उनको रिस्पॉन्ड देना है अच्छी तरह से रजिस्ट्रेशन करके कि वो बार बार गुजरात में आए। ठीक है, तो उनको थोड़ा भी डिसअपॉइंट ना हो, और अच्छा सीखने वाला हमको एक अच्छा स्टूडेंट बन के उनको दिखाना है। तो दैट इज फ्यू वर्ड्स फ्रॉम माय साइड, एंड अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर अरेंजिंग दिस, किशोर भाई भट्ट सर का एंड संजय भाई का, ये सभी ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया। और now we are waiting for your actual session on 12, 13 and 14 July. My advice is come with empty stomach, come with empty mind. We'll fill both completely. ऐसा तो क्या बोलते हैं हिंदी में, बता सकते हैं आप लोग? आप अपना नहीं सर, खाली रखना, आप बताइए हिंदी में, इंग्लिश आप ज्यादा अपना नहीं कप आती खाली है, रखना, पहले ही भूखे बताया। आना। हाँ, वो दिमाग मतलब खाली रखेंगे और पेट दोनों भर जाएगा। और इतना भरेंगे, आपको बस बोलना है सर 3 दिन में हम इतना देंगे आप लोग को, सर प्लीज अगर एक टाइम बता देना। नहीं सर, ये गुजराती लोग है, पेट दिमाग खाली रख के आ सकते, पेट खाली रख कर नहीं आ सकते। सवेरे 5 बजे भी निकलेंगे घर से तो नाश्ता करके निकलेंगे। अच्छा, ये बात अच्छा, मैं पक्की सभी है। लेके आते हैं, हमें इतना लेके आते हैं आप लोग के लिए, बिकॉज आप मुझे मेहमान बन के उधर बुलाते हैं, मेरा घर बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पे आपका घर मेरा घर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा तो क्या है, इधर कितना भी चीज है उतना भी लेके आके आपको उधर देने के लिए मैं तैयार हूं। आप लोग लेने के लिए तैयार है? तैयार हो जाओ जल्दी, कीप योर हैंड्स एम्प्टी, मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं डॉक्टर विरल भाई देसाई, इनका संक्षिप्त परिचय नहीं दिया है तो सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर विरल देसाई आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर है, और जैसे रमेश जी और वेणी जी और हमारे किशोर भाई भट्ट, वो सब स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वाले हैं कि जिनका कॉमर्शियल एस्पेक्ट बहुत कम होता है, बराबर। तो विरल भाई देसाई से भी बहुत सीखने जैसा है। आयुर्वेद के ऊपर उनके जो लेक्चर्स हो गए और वो जो सिखाएंगे उससे भी हमको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो ये पूरा पैकेज है आपके लिए, जहाँ पे प्राणायाम, योग निद्रा भी होगा, आयुर्वेद का भी आपको ज्ञान मिलेगा, और ये वर्मम थेरापी। तो सब लोग जुड़िए। और साउंड सर थेरापी अभी भी साथ में संजय हाँ भाई का। साउंड, हाँ हमारा साउंड थेरापी भी होगा। तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, और ये एक संजय मौका भाई है हमारे। एक बार ग्रुप में आपका नंबर शेयर कर दीजिए, यहाँ जूम मीटिंग में ही, और अगर हो सके तो हम थोड़ा पोस्टर यहाँ पे ही शेयर कर दें। हाँ जी प्लीज। तो सभी को 1 मिनट पोस्टर देख ले, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेख ले, किसी के पास अगर पोस्टर नहीं पहुंचा है तो। संजय भाई के हमारे वो गिरनारी मंडल के अंदर में करीबन 2 से 3 वेबिनार साउंड थेरापी के ऊपर में हुए थे, और जबरदस्त, इतने जबरदस्त थे कि लोगों ने मतलब सोच में पड़ गए कि ये साउंड थेरापी इतनी जबरदस्त काम करती है क्या। एक बार सोचने को मजबूर कर दिया था त्रिवेदी साहब ने। सर एक जमाना थैंक यू पे, अनिल भाई, थैंक यू। एक जमाना पे हर ग्रंथ था जी, जी, हमारा, सभी गाना था, कुछ भी नहीं लिखा, सभी संजय कुछ भाई भी મને लिखेंगे, કોમર્સ गाना કર્યું में છે તો लिखेंगे। શેર કરી લઈશ પોસ્ટર। हाँ, वैनी जी आप शेयर कर पाओगे पोस्टर, इफ यू हैव हैंडी? हाँ मेरे पास अभी यहाँ लैपटॉप में नहीं है। मेरे पास है, मुझे वो व्हाट्सएप में शेयर करेंगे मुझे, मैं इधर शेयर कर दूंगा। वेनी यू हैव इट? but in Sir, I'm opening it.
otherwise make me co-host. सर जी यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग कर दो ना अब सीधा सीधा। किसे कोस्ट बनाना है? मुझे डॉक्टर विरल देसाई, आई कैन शेयर। विरल भाई स्क्रीन शेयरिंग कर दियो। एक सेकेंड, विरल देसाई जी, I made it as a co-host. You can also share the screen and also see the others. Okay, हाँ now जी, I can. या 1 minute. हाँ जी, नो प्रॉब्लम। इसके बीच में कुछ सवाल है, पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, जिनको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं, शॉर्ट में पूछे, और स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने प्रॉब्लम के लिए ना त्रिवेदी पूछे। हीना, उनको कुछ प्रश्न पूछना है। कौन है? हाँ, हीना हीना जी। त्रिवेदी। यस सर, यस, नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, मैं तो फर्स्ट टाइम ये सब जान रही हूँ, बहुत अमेजिंग। थैंक यू। बट एक रिक्वेस्ट है संजय भाई आप सब लोग को कि बड़ौदा में जो सेम वो रखा है वर्कशॉप, वो फुल डे का है, तो हम लोग को 2-3 घंटे के लिए कुछ आना है तो आ सकते हैं। टाइमिंग के लिए कुछ कर सकते हैं क्या हमारे लिए? नहीं नहीं, वो इसमें सीखने के लिए जो मतलब पूरा सीखना है, 1-2 घंटे में आप कुछ सीख नहीं पाओगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आना है और 2-3 घंटे के बाद जाना है, वो तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर सही तरीके से पूरी थेरापी सीखना है, क्योंकि ये अधूरी चिकित्सा बहुत मुश्किल करती है, तो आप हो सके तो पूरा वर्कशॉप अटेंड करें। ऐसा है तो एक दिन मतलब 4-5 घंटे है, लेकिन 1-2 घंटे आके चले जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सीख पाएंगे। ये पूरा स्क्रीन के ऊपर अभी पोस्टर मैंने शेयर किया है, जो लोगों को इंटरेस्ट हो वो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। 12, 13 एंड 14 जुलाई फ्राइडे, सैटरडे, संडे का रेसिडेंशियल वर्कशॉप है। कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में घर पे जाने का हम अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे रहेंगे तो मजा आएगा, फुल फ्लेश टाइम का यूटिलाइजेशन होगा, एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। वी विल हैव आयुर्वेदा फॉर मेंटल बीइंग, वर्मम चिकित्सा, साउंड थेरापी, योग निद्रा सेशंस, योग प्राणायाम सेशंस, इंटरेक्शन सेशन, शेयर एकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एवरीथिंग। आई फील दिस 2 days इज अ वेरी वैल्यूएबल डे फॉर यू। आपके लिए 2 दिन खर्च करना ही पड़ेगा। लाइफ में आप लोग के लिए टाइम कभी भी नहीं मिलता है। आप लोग के लिए खुद लाइफ कब देते? नहीं देते। लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, काम के लिए आपके लिए कब वक्त मिलता है? बताना मुझे। 2 दिन के लिए जरूर निकालना पड़ेगा आप लोग के लिए, बिकॉज यू लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपका खुद कब प्यार करेंगे, सबको भी प्यार दे सकते हैं। आपको खुद प्यार नहीं करेगा, किससे प्यार कर सकते हैं? आप अच्छा रहेगा, घर को देख सकते हैं। आपको कुछ हो जाएगा, घर लोग की डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसके लिए किससे भी डिपेंड नहीं होना है लाइफ पे, आप खुद खड़ना है। हमारा वो प्रॉमिस क्या है? स्टैंड ऑन योर ओन लेग, फॉर दैट स्पेंड 3 days with us. That's lovable days, I promise you, undoubtedly. कुछ डाउट नहीं है मुझे। ओके, आउट ऑफ 365 days वी आर आस्किंग ओनली 3 दिन। एक साल को 365 days होता है, उसमें 3 दिन में क्या फर्क पड़ता है लाइफ में? जस्ट ट्राई इट। क्यों बोलते हैं, मेरा अम्मी भी बुलाते हैं फोन करके, कभी आ सकते हैं इधर? मैं बोलते हैं अम्मा मैं देखूंगा। फिर उनके ऊपर उतना प्यार है, मैं क्या करते हैं, हर काम को भी पोस्टपोन करके कार निकाल के घर चले जाते हैं अम्मा घर को। क्यों बोलो? कभी मेरा विश्वास है उनके ऊपर, प्यार है, कभी बिजी नहीं होते हैं किसका लाइफ में भी। मैं हर लोग को भी वक्त दे सकते हैं। आज भी हमारा क्लास था, 7 बजे घर पहुंचा, 1 घंटे टाइम में तैयार होके वेट कर रहा हूं आप लोग मिलने के लिए। मैं टायर नहीं है, देख बोलो, मेरा प्यार होता है लोग के ऊपर, कभी लोग के लिए मैं टायर नहीं होता है। कभी मैं बोलते हैं मैं बिजी हूं, आपको आपके ऊपर कुछ पसंद नहीं है मुझे, इसके लिए मैं बिजी बोल दिया। फिर आपके ऊपर जरूर मुझे थोड़ा वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, जरूर वक्त निकालूंगा। सो आपके लिए खुद वक्त निकालने के लिए कोशिश करो, दैट माय रिक्वेस्ट है, कंपलसरी नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। संजय जी आपका नंबर भी शेयर कर आपका दीजिए। नंबर शेयर कर दीजिए संजय जी। एक्चुअली मैं यहाँ पता नहीं, मैंने कोशिश की लेकिन लिख नहीं पा रहा था। आई कैन चैट नॉट में राइट। लिख, चैट में लिख। मैं आपको मैं अभी नंबर बोल देता हूँ, बोलिए। क्योंकि अच्छा बोलिए। 98240 ओके। 496 हाँ 86
4946 यस या वो ग्रुप में ऐड कर दिया। 9824049686 यस 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 हाँ जी, आ गया। सो प्लीज रजिस्टर कर लीजिए और हम मिलते हैं जुलाई में। ये मार्केटिंग सेशन नहीं है, प्यार से बुलाओ सेक्शन है। ओके, इनवाइटिंग विथ लव, इट्स नॉट ए और मार्केटिंग सेक्शन। कई लोगों को कंफ्यूजन था कि एक्चुअली व्हाट इज वर्मम, ये वर्मम क्या है वो समझने के लिए। हाँ, तो वो समझने के लिए, क्योंकि मुझे काफी फोन आए थे, तो मैं सबको समझाता जाता था कि भाई आयुर्वेद में जैसे मर्म चिकित्सा है, ऐसे सिद्ध चिकित्सा अगस्त्य ऋषि की वर्म है, ये काम आती है। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि जो ये सेशन हुआ तो सब लोगों को पता चला कि एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू एंड हाउ इट हेल्प्स एंड व्हाट इज वर्मम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना सर अभी हम पूरा करें ना सेशन? हाँ सर, हाँ जी, श्योर। थैंक यू। तो शांति थैंक यू मंत्र रमेश बाबू। के हमारे सभी अपने आंखें बंद कर लीजिए। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, और सभी का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। अभी हम मीटिंग का एंड करते हैं।